एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 में दिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये दे रखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x1 है, x2 और x एक्सिस। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला प्लॉट कर देते हैं। और x इक्वल्स टू 1 की लाइन ये होगी, 2 की लाइन ये होगी और x एक्सिस ये है। तो इनके बीच का एरिया ये वाला हो जाएगा जो निकालना है हमको, ए बी सी डी। तो एरिया का फॉर्मूला वही ए बी सी डी का एरिया वाई डी एक्स और लिमिट आ जाएगी 1 से 2, 1 से 2। तो y की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट रख के आंसर। सेकेंड पार्ट में वाला y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 और ये x की वैल्यूज दे रखी है और x एक्सिस। इसका कर्व भी थोड़ा थोड़ा पैराबोला की तरह होगा लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और इसी टाइप का आएगा रफ डायग्राम इसका। और 1 की लाइन ये है और 5 की लाइन ये है। तो उसमें भी एरिया निकालना है। ये x एक्सिस होगी, ये लाइन 1 हो गई, ये 5 हो गई और ये कर्व, इनके बीच का एरिया ये वाला आ जाएगा, वो ए बी सी डी। तो इसका वैसे ही करेंगे वाई डी एक्स, लिमिट आएगी 1 से 5, वाई के लिए रख देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स ऊपर 5/5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में बोला है इसका ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 और इसका आंसर निकालना है क्या होगा, -6 से 0 मॉड x प्लस 3। तो मॉड में से ब्रेक करते हैं, अगर -3 से कोई छोटा नंबर रखते हैं तो नेगेटिव आएगा तो उसको मॉड हटा के माइनस लगा देंगे, और -3 है उससे बड़ा नंबर रखेंगे इसमें तो पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। तो इसमें हम -3 छोटे नंबर डालेंगे, -4 रख के आएगा 1, फिर -5 रख के आएगा 2, -5 प्लस 3 -2 और माइनस प्लस 2। फिर ये -6 रखेंगे तो -3 आएगा, बाहर से माइनस है तो +3, -7 रख के 4 आ जाएगा। ऐसे इस -3 रखेंगे तो 0 आएगा, फिर -3 से बड़ा रखना है -2 तो 1 आएगा, -1 रख के 2, 0 रख के इसमें 3 और 1 रख के 4। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये -3, 0 पॉइंट ये हो गया, -2, 1 और ये -0 पे 3 है तो ये 0, 3 पॉइंट ये हो गया। इसी तरह इसका देखेंगे तो -4 पे 1 है, -4 पे 1, फिर -5 पे 2, -6 पे 3 और 7 पे -7 पे 4। तो ये लाइन बन जाएंगी दो, यानी कि ये वाली लाइन तो y इक्वल्स टू -x प्लस 3 की लाइन है और ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 3 की, सेकेंड वाली। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ब्रेक करेंगे, -6 से -3, यहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट बता रखा है, -6 से -3, -3 से 0। तो जब -6 से -3 रखेंगे तो यहाँ पे लाई करेगा तो इक्वेशन ये वाली आएगी, मतलब मॉड की जगह हटा के माइनस आ जाएगा। और जब -3 से 0 निकालेंगे तो ये वाली इक्वेशन इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 3 ये वाला। बाकी सिंपल इंटीग्रेट करना है, x² 2 इसका 3x, इसका भी सेम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करोगे 9 आंसर। क्वेश्चन थर्ड में y इक्वल टू साइन एक्स दिया और उसका एरिया निकालना है 0 से 2 पाई के बीच। तो साइन एक्स का कर्व ये है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई, तो हमें इसमें ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई वाई डी एक्स, इसका पाई से 2 पाई वाई डी एक्स। तो ये बिलो एक्स एक्सिस बनाए तो इसका एरिया सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो मॉड लगाएंगे इसमें ताकि पॉजिटिव आए। तो y की जगह साइन एक्स, इसमें y की जगह साइन एक्स, या मॉड लगा देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ भी माइनस कॉस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, कॉस पाई -1 तो +1 हो जाएगा, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस पाई -1। ये देखो -2 आ रहा है ना आंसर, इसलिए मॉड निकाला ताकि प्लस हो जाए। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया आ जाएगा इसका 4। क्वेश्चन फोर्थ में दिया y इक्वल्स टू x³ x इक्वल्स टू -2 और इसके बीच का एरिया निकालना है। तो y इक्वल्स टू x³ का कर्व ये होगा, x को 1 रखेंगे तो y 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, y तो बहुत जल्दी से बढ़ेगा, 3 रख के 27 आ जाएगा। ऐसे -1 रख के -1 आएगा, -2 रख के -8, तो यहाँ पर आएगा -1 -1, -2 पे -8। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा एक कर्व। तो इसका एरिया निकालना है -2 से 1 के बीच, ये वाला और ये वाला। तो बिलो ये एक्स एक्सिस है तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, इसलिए इसमें मॉड लगाएंगे ताकि ये पॉजिटिव आए। तो लिमिट होगी -2 से 0 वाई डी एक्स इस पार्ट के लिए, और ये तो ऊपर बना है पॉजिटिव ही आएगा तो 0 से 1 वाई डी एक्स। ये वाई के लिए डाल देते हैं x³ x³ 4/4, ये भी x³ 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी देखो नेगेटिव आ रहा है अंदर तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, 4 + 1/4 17/4। क्वेश्चन नंबर 5 में y दिया x मॉड x और इनके बीच एरिया निकालना है -1 to 1। तो जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x को -x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x²। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मॉड x x के इक्वल होता है तो y इक्वल्स टू x²। तो y इक्वल्स टू x² ये पैराबोला है और y इक्वल्स टू -x² ये नीचे वाला पैराबोला है। लेकिन इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है तो यही वाला कर्व आएगा,
और इसमें एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो यही वाला कर्व आएगा। तो बाकी डॉटेड दिखा दिया मैंने, मेन कर्व ये है जो। अब इसका -1 से 1 तक का एरिया निकालें तो -1 और ये 1 हो गया, तो यानी कि ये वाला एरिया निकालना और ये वाला एरिया 1 और 2, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x² और इसके y इक्वल्स टू x²। तो ये बिलो x एक्सिस, इसके एरिया नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा देंगे इसमें। तो इसकी लिमिट आएगी -1 से 0 y dx, y की जगह -x² यहाँ से s, ये तो ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा 0 से 1 y dx, तो y की जगह x²। इंटीग्रेट करा x³ बाई 3, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी, तो इसका आंसर आ गया 2/3।